हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप तैयारी में लगे होंगे और मन से लग जाइए तैयारी में। आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ आप तैयारी कीजिए। फल देने वाला ऊपर वाला है, आपका मेहनत रहेगा तो आपको ही फल मिलेगा। तो चलिए, मैं शंकर सर आपका क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस लेके आया हूँ और पाठ थर है। पाठ थर किसका है? चैप्टर 6 का लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो हो चुकी है। ये आज का वीडियो तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वहाँ आपको मिल जाएगा। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य में आता है। किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य में आता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में आता है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो याद रखेंगे, राज्यों के शासन में जो केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, ये राज्यपाल को। राज्यपाल को, राज्यपाल को किसको कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है माय डियर्स। हाँ, तो माय डियर्स, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? ये राज्यपाल को कहा जाता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। केंद्र का वो अभिकर्ता होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? 1 मिनट फिर से सवाल को सुने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन की या निर्वाचन का प्रधानता करता है, यानी कि वह वर्णन करता है या किसके अंतर्गत निर्वाचन होती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन किया जाता है? ये 324, याद रखेंगे, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आता है। भारत के संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है माय डियर्स, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कितना? 11। कितने हैं? 11। अब मौलिक अधिकार अगर होता तो वह कितना हो जाता आपका? पहले 7 था, अभी 6 है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के, यहाँ देखिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख, तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल, ये राज्यपाल होते हैं। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, भारत में 1687 में किया गया था। 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति राज्य का कौन सी होता है? सभापति होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों का। राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, यानी कि जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो कितनी होते हैं? 12 सदस्य। 12 सदस्य। नेक्स्ट है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? याद रखेंगे, 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 ईस्वी को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है?
याद रखेंगे, वर्तमान की बात कर रही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से ही अभी पूरा दुनिया में शांति कायम किया गया है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था और अभी लगभग इसके 193 देश सदस्य हैं लगभग। और इसका महासचिव कौन है? सबसे बड़ा पोस्ट इसका महासचिव होता है, तो इसका एंटोनियो गुटेरेस, याद रखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। 26 जनवरी हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र दिवस के रूप में, याद रखेंगे। और हम लोग 15 अगस्त जो मनाते हैं वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये गणतंत्र दिवस और वो स्वतंत्रता दिवस। तो अब आइए, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? इसको याद रखेंगे, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? यह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। याद रखेंगे, किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ये निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल में, याद रखेंगे, सभी जीते हुए जो एमएलए होते हैं, संविधान सभा के जो मेंबर होते हैं, और लोकसभा के जितने भी जीते हुए मेंबर्स होते हैं, सब इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं जो जीते हुए हैं। मनोनीत नहीं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्र मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है ना, ये सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होती है, ये राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति में। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 2 years। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? ये ओनली 14 दिन। 14 दिन से ज्यादा नहीं, वो अपने स्वतः पास हो जाता है, या उसे रोकने की शक्ति है तो वह 14 दिन के अंदर कुछ कर सकता है, नहीं तो 14 दिन के बाद वह मान लिया जाता है कि विधेयक पास हो गया। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देश की रक्षा करने का दायित्व किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य में आता है।
राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रधानता करता है या प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा 324, अनुच्छेद 324। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो 11। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया है? 1687 ईस्वी में किया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? 25 जून 1975 को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, इसलिए यह अनुच्छेद आपातकाल में भी खत्म नहीं होती है। अनुच्छेद, चाहे सारे अनुच्छेद स्थगित हो जाते हैं आपातकाल में, लेकिन ये 21 अनुच्छेद स्थगित नहीं होते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ये निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में निहित है। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? वह 2 वर्ष होता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? ये 14 दिनों तक रोक सकती है। तो चलिए माय डियर्स, मैं रिपीट कर दिया हूँ, आप लोग 1-2 बार सुन लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और आप 1-2 बार जहां आपको टफ क्वेश्चन लगता है उसे एक बार उतार करके कॉपी पर लिखिए और लिख करके याद कर लीजिए। इससे आपको याददाश्त ज़्यादा होगी। और सुनना है तो कम से कम 2-3 बार सुन लीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, तो एयरफोन लगाइए अपने एक कान पर, दोनों कान में नहीं, एक कान में लगाइएगा, क्योंकि रास्ते में गाड़ियों की भी आवाज़ आपको कान में सुनना है। तो एक कान में लगाइए। आप पढ़ने ही आते हैं ऑफलाइन, तो आप एक कान में एयरबड लगाइए, उसके बाद मोबाइल चालू कर दीजिए, वो सुनते हुए आ जाइए। तो आपकी याददाश्त और बढ़ेंगी, आपके टाइम लॉस नहीं होंगे। आने जाने में जो टाइम लगता है वो आपका बर्बाद नहीं होगा, कुछ ना कुछ कानों में जाता रहेगा। लेकिन एक कान में ही एयरबड लगाइएगा, दोनों कानों में नहीं, क्योंकि दोनों कानों में अगर लगाते हैं तो इससे खतरा होने की संभावना बनी रहती है। दोनों कानों में कभी भी ज़िंदगी में आप एयरबड नहीं लगाएं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद पड़ जाए तो गुरु दक्षिणा के रूप में थंब इम्प्रेशन जरूर देंगे, लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में। अपने कोई ग्रुप है तो ग्रुपों में शेयर कीजिए। और आप चैनल पर यदि नहीं हैं अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर इस चैनल का एक सदस्य बन जाएं, जिससे आपको जीवन में बहुत सारे बेनिफिट इस चैनल से मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।